काबिलियत व्यू मिले हैं इस कलाम में मुझे, आप लोग की दुआ है। ये घर में एक दिन बैठे हुए सुल्ताने पहलू पर, ना जाने क्या ख्याल आया के बोली बिनते पैगंबर, ए महबूबे खुदाए हर ज़मीं पेशे खिदमत है, जो सबसे पहले जन्नत जाएगी वो कौन औरत है। ये सुनकर मुस्कुराए मुस्तफा इरशाद फरमाए, मेरी बेटी ये सच है सबसे अफजल है तेरा रुतबा, जो सबसे पहले जन्नत जाएगी एक ऐसी हस्ती है, वो नेक औरत यही के एक लकड़हार की बीवी है, यही नजदीक उसका घर है, तुम खुद उसके घर जाओ, तुम उससे मिलके खुश होगी, इस दिन उससे मिलाओ, तुम उससे मिलके खुश होगी, इसी दिन उससे मिलाओ। ये सुन के हो गई बेचैन आखिर बिनते पैगंबर, सदा ज़हरा ने दिया कि दिल लकड़हार के घर जाकर, तो ये आवाज आई कौन हो क्या नाम है बीवी, किससे मिलने तुम आई हो यहाँ क्या काम है बीवी। कहा ज़हरा ने, मैं बिनते मोहम्मद हूँ, इजाजत दो मैं तुमसे मिलने की मुश्ताक बेहद हूँ, इजाजत दरवाजे पे दस्तक दी तो लकड़हारे की बीवी ने दरवाजा नहीं खोली। अब क्या होता है सुने, ये सुनकर बोली वो औरत के मैं मजबूर हूँ बीवी, तुम्हारा नाम सर आँखों पे लेकिन है नबी ज़ादी, बिना शौहर की मर्जी में इजाज़त दे नहीं सकती, मुझे है शौहर का डर तुमको घर में ले नहीं सकती, मुझे भी आरज़ू है मैं मिलूं बिनते पैगंबर से, कल आना तुम मैं ले लूंगी इजाजत अपने शौहर से। हुआ जब दूसरा दिन हुआ जब दूसरा दिन फातिमा ज़हरा ने जब सोचा, चले मिलने उस औरत से हसन को साथ में रखा, सजा दी जाके घर पर बीवी में फिर मिलने आई हूँ, मैं अपने लख्ते दिल प्यारे हसन को साथ लाई हूँ। बीवी फातिमा लकड़हारे की बीवी से मिलने गई तो लकड़हारे की बीवी ने दरवाजा नहीं खोली। क्यों? जब तक शौहर की इजाजत नहीं होगी दरवाजा नहीं खोली। तो अब क्या होता है सुने, इमाम हसन को साथ लेके आए हैं बीवी फातिमा, सदा दी जाके घर पर बीवी में फिर मिलने आई हो। सब्र क्या है ये सरकारे तो आलम के घराने से हम लोग को सीखना पड़ेगा। सब्र क्या है, हम लोगों में क्या है, उसने फोन नहीं उठाया, जिंदगी में
मैं फोन नहीं करूंगी। उसने दरवाजा नहीं खोला, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन बी फातिमा दूसरे दिन गई इमाम हसन को साथ लेकर, तो सुने क्या होता है। सजा दिए जाके घर पर बीवी में फिर मिलने आई हो, मैं अपने लख्त दिल प्यारे हसन को साथ लाई हूँ। लगा हारे की औरत सुन के ये बोली नबीज़ादी, तुम्हारे वास्ते ली है इजाजत मैंने शोहर की। हसन को कैसे घर में लूं ये मुझसे हो नहीं सकता। लगा हारे की बीवी बोल रही है, बी फातिमा मैंने सिर्फ आपके लिए इजाजत ली थी, अब आपने हसन को भी साथ लेकर आई है तो उसकी इजाजत मुझे अपने शौहर से दोबारा लेनी पड़ेगी। ये लकड़हारे की भी फरमा रही है, सुनेंगे। लकड़हारे की औरत सुन के बोली नबीज़ादी, तुम्हारे वास्ते ली है इजाजत मैंने शौहर की। हसन को कैसे घर में लूं ये मुझसे हो नहीं सकता, कि शौहर को मैं धोखा दूं ये मुझसे हो नहीं सकता। हुआ जब तीसरा दिन दोनों बेटे साथ में लेकर गई मिलने, मगर मायूस लौटी बिनते पैगंबर। गई जब चौथे दिन मिलने नबीज़ादी उस औरत से, उस औरत ने उन्हें लाकर बिठाया घर में इज्जत से। कहा अब तो इजाजत मिल गई है मुझको शौहर से, कहा अब तो इजाजत मिल गई है मुझको शौहर से। के आ सकता है, के आ सकता है हर कोई रसूल अल्लाह के घर से। सकता है हर कोई रसूल अल्लाह के घर से। हर कोई रसूल अल्लाह के घर से, रसूल अल्लाह के घर से। इजाजत मिल गई है मुझको शौहर से। लकड़हारे की भी फरमा रही है कि आ सकता है हर कोई रसूल अल्लाह के घर से, इजाजत है उनके शौहर की तरफ से। अब सुने। बहुत बातें हुई आपस में फिर खुश हो गई ज़हरा, फनाए इश्क़ शौहर इस कदर औरत को यूं पाया। मुसीबत से रहे खुश तू भी और शौहर भी मेरा मेरी खिदमत से। पसंद आया ये अंदाज़े वफा उसने औरत का, घड़ी भर बैठ कर फिर लौट आई फातिमा ज़हरा। ये जो गुज़रा सुनाया मुस्तफ़ा को अपने घर आकर,
फरमाई कि हम लोगों में ये सब बातें हुई आपस में, तो फिर सरकारे तो आलम अपने बेटी जान को क्या फरमा रहे हैं, सुनिएगा। तुम अपने ऊंट पर जब बैठ कर जन्नत में जाओगी, तुम अपने ऊंट पर जब बैठ कर जन्नत में जाओगी, उसे तुम ऊंट की रस्सी को थामे आगे पाओगी। ये मतलब है कि वो जाएगी तुमसे पहले जन्नत में। क्यों गुजारी उसने अपनी जिंदगी शौहर की खिदमत में, गुजारी उसने अपनी जिंदगी शौहर की खिदमत में। जिस औरत ने दिल ने उम्र भर शौहर की खिदमत की, जिस औरत ने दिल ने उम्र भर शौहर की खिदमत की, वो औरत दर हकीकत, वो औरत दर हकीकत होती है हकदार जन्नत की।